नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। दोस्तों, लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। तो क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, विश्वशवा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलाविदा से विश्वशवा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और सुपर्णखा का जन्म हुआ था, जिसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनका नाम मेघनाद, अक्षकुमार और अतिक्य थे। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वो महाबलशाली योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसीलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वो 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिसमें मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। दोस्तों, मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त करके मेघनाद सभी अस्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपनी किशोरावस्था में मेघनाद ने अपनी कुल देवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा तो ब्रह्मा ने कहा ये देना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके समान ही अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के दौरान स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था। ये जानते हुए भी राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाद ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले जाता है, तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा था कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को मैदान में उतारता है। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाद की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाद भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया करते थे, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते तो मेघनाद गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाद राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाद के नागपाश से राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब मेघनाद
मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोल कर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए। ऐसे में दोस्तों चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाथ का सिर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर काट कर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण विवरण लिख दिया। साथ ही मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उसे अपने पति का सर मांगते हुए बोली कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊँगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, वो तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपको सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने उसका सारा वृत्तांत लिख बताया। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसीलिए बस सुलोचना से कहते कि मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसीलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर मेघनाथ का सर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का ये कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यहाँ सुलोचना के सतत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए वो अपने पति के कटे हुए सर से कहती है, हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, ये मेरे सतत्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट गई, जहां समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना जलती अग्नि में बैठ जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।